नांदेड़ की सड़कों को हमेशा आदर्श कहा जाता है, लेकिन ये अपनी तामीरात को लेकर आदर्श नहीं होती हैं, बल्कि अपनी खस्ता हाली को लेकर आदर्श मशहूर हैं। नांदेड़ की सड़कों ने कई लोगों की जानें ली और कई लोगों को जिंदगी भर की चोट पहुंचाई है। इस तरह की सड़कों के होने के बावजूद भी बल्दिया उज़्मा स्ट्रीट लाइट को बंद रखती हैं, जिसका कोई जवाब बल्दी ओहदेदारों के पास भी नहीं होता है। वहीं मकामी कारपोरेटरों को भी इस तरह के हादसा से कोई लेना देना नजर नहीं आता। ऐसा ही एक हादसा देगलू नाका रोड पर पेश आया। 2 तालिब इल्म इस हादसे का शिकार हुए। इन दोनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि एक लड़का कोमा में बताया जा रहा है। मोहम्मद तलहा और मोहम्मद फरदीन बाफना पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरकर अपनी बाइक से वापस देगलू नाका जा रहे थे, लेकिन नांदेड़ की खस्ता सड़क ने इन्हें एक खांगी अस्पताल पहुंचा दिया। हादसे के बाद वंचित बहुजन आघाड़ी की एक टीम ने जाए हादसा पहुंचकर वहां मौजूद गड्ढों को बुझाया ताकि किसी और के साथ ये हादसा पेश न आए। भतीजा उसके वालिद का नाम है अब्दुल हसीब, बच्चे का नाम है तलहा मोहम्मद हसीब। ये पेट्रोल भर के बाबा पेट्रोल पंप से पेट्रोल भर के वापस घर तरफ आ रहे थे। रात के 1:15 बजे का टाइम था। वो रोड के ऊपर जो खड्डा है वो नज़र नहीं आया, जो वो खड्डा कई महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। किसी ने ड्रेनेज के लिए खड्डा करा था, लेकिन प्रशासन ने वो खड्डे को लेवल नहीं किया और वो खड्डा वैसे ही रहा। और वो बच्चा जैसी वो गाड़ी पे से स्पीड में आ रहा था, जो भी स्पीड थी हमको तो नहीं पता, वो स्पीड से जो है आया और वो खड्डे के अंदर उछल के एक 50 फीट 60 फीट 70 फीट दूर जाकर गिरा और बहुत ज़्यादा सीरियस है। और उसको जो है अभी कोमा में गया हुआ है और कोई रिपेयरिंग नहीं है उसकी। अभी कोई डॉक्टर यशोदा हॉस्पिटल में डॉक्टर शेट्टे साहब उसका इलाज कर रहे हैं अभी। लेकिन हमारे ये जो हादसा हुआ, ऐसा हादसा किसी दूसरे का ना हो, दूसरे का हादसा ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पीआई साहब ने हमको बुलाए। पीआई साहब ने हमारा स्टेटमेंट लिए, पीआई साहब ने हमारी कंप्लेंट लिए। अब उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। जो भी प्रशासन है, जो भी कमिश्नर है, कलेक्टर है, जो भी है, वो अपने लेवल पे उसकी तहकीकात करने वाले हैं। लेकिन हम तो आज उसके लिए परेशान हैं। और बच्चा जो है अभी दवाखाने में वाकई सीरियस है, अभी होश में नहीं आया। उसकी अभी मरहम पट्टी चालू है, दुआ भी करो। उसके साथ और एक बच्चा था फरदीन खान, वो रजानगर, उसका वो भी बिल्कुल सीरियस है। वो बच्चा भी होश में नहीं है। मेरा बच्चा भी अभी होश में नहीं है, वो बच्चा भी होश में नहीं है। रास्ता कौन सा था ऐसा? रास्ता ये जो बरकत कॉम्प्लेक्स से देगलूर नाका दरमियान में रजिया मेमोरियल हॉस्पिटल, उसके अपोजिट में वो खड्डा है। ड्रेनेज के लिए खड्डा करे थे, लेकिन जिसने भी खड्डा करा था उसने उसका पैचवर्क किया नहीं और प्रशासन भी उसका देख अनदेखी करा। और वो खड्डा कम से कम 1.5 से 2 फीट डीप खड्डा है और कई लोग उसके अंदर रोजाना हजारों गाड़ियां आ रहे जा रहे। महापौर की भी गाड़ी जा रही, उप महापौर की भी गाड़ी जा रही, कारपोरेटरों की भी गाड़ी जा रही, अधिकारियों की भी गाड़ी जा रही। सिर्फ गाड़ी नहीं गई तो गवर्नर साहब की गाड़ी उस दौर नहीं गुजरी। अगर गवर्नर साहब वो रोड पे से गुजरते तो पैचवर्क हो जाता। लेकिन नांदेड़ के जो प्रशासन है, वो हमने एक कारपोरेटर को बात करी है तो वो कारपोरेटर बोले कि ये पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता, तो पीडब्ल्यूडी के अंडर में आता, लेकिन इनका एरिया है, वो कारपोरेटर का एरिया है। वो रोड से गुजर रहे गाड़ियां, वो रोड से इनकी भी गाड़ी गुजर रही, 50 लाख की 25 लाख की गाड़ियां। दूसरे गरीब लोगों का तो उसमें तो नुकसान हो रहा। वो तो उनकी गाड़ियां उनके ड्राइवर चलाते हैं, उनको क्या पता वो खड्डा है नहीं है। क्यों? तो वो खुद अगर गाड़ी चलाए तो पता चलता है कि भाई खड्डा कितना डीप है। ये तो हम जैसे पब्लिक जो चलने फिरने वाले हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, ये लोगों का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा। मोटरसाइकिल वालों का भी हो रहा, कार वालों का भी हो रहा, कार वालों की भी डैमेज होते जा रहे। और हमारा तो बच्चा आज सीरियस है। हम सबसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि वो बच्चा। इलाके के अंदर ये समस्या बार बार हो रही है। यहाँ पर ट्रैफिक का मसला है और ख़ास तौर से रास्ते यहाँ पर बनते हैं और 1 महीना 2 महीने के अंदर रास्तों की हालत ख़राब कर दी जाती है। बड़े बड़े खड्डे उसमें होते हैं। और कल जो हादसा हुआ है उसके लिए पूरी तरह प्रशासन जिम्मेदार है, क्यों तो रात के वक्त में इस इलाके के अंदर जो बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई हुई हैं वो लाइट्स कभी चालू नहीं होती हैं। और ये हाल सिर्फ देगलूर नाका इलाके का नहीं है, बल्कि ये तमाम मुस्लिम बस्तियों का और दलित बस्तियों का हाल है। अफसोस की बात तो ये है कि इस इलाके के अंदर ख़ुद को शहर के मोतबर शख्सियात समझने वाले लोग इसी सड़क से आते जाते हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर जू नहीं रेंगती है। आज हादसा होकर वो बच्चे ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आज जो है 2 दिन के बाद भी महानगर प्रशासन यहाँ पर जाग नहीं रहा है। उप महापौर का ये इलाका होने के बावजूद भी 12 थैले मुरम और कुछ मट्टी अगर डालकर ये गड्ढे को बुझाने का काम हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसी इलाके के अंदर नांदेड़ शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक के अध्यक्ष रहते हैं, ज़िला अध्यक्ष रहते हैं और बड़े बड़े नेता रहते हैं। वो इसी सड़क से आते हैं, इसी रास्ते से आते हैं।
और जब इस इलाके के अंदर छोटा सा भी काम हो जाता है तो अपने नेता पालक मंत्री अशोक चौहान को बुलाकर उनका नागरिक सत्कार करते हैं। मैं तो उनसे आप गुजारिश करूंगा कि इस खड्डे के सामने लाकर पालक मंत्री को खड़ा करके उनका सत्कार करें कि इतना अच्छा खड्डा उन्होंने बनाया है और इस खड्डे को पालक मंत्री का नाम देना चाहिए। आज वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से इस खड्डे को बुझाने का काम हम लोग श्रमदान के जरिए करेंगे। शुक्रिया। दिन पहले देगलूर नाका परिसर में एक मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हुआ। वो दोनों भी बच्चे आज कोमा में हैं। प्रशासन को बार बार वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से डेलीगेशन देने के बाद भी महानगर पालिका हो, बीएनसी हो, तमाम हम हर महीने हर 8-15 दिन में ऐसे घटनाएं घट रही है और हम बार बार महानगर पालिका को जिता रहे हैं निवेदन दे देकर, तो महापालिका कुछ जाग नहीं रही है। और ये जो मुख्य रास्ता है देगलूर नाके का, यहाँ से नेता लोग गुजरते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेटर गुजरते हैं, उप महापौर जैसी शख्सियत यहाँ रहने के बावजूद भी ये ऐसे खड्डे भरे नहीं जाते हैं। तो आज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से हम ये खड्डों को भरने का काम कर रहे हैं और प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। इत्तेफाक ये है कि हमको शर्म आती है लोगों को बोलने को कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जो PWD मंत्री है, उन्होंने हमारे नांदेड़ शहर के कैबिनेट मंत्री है PWD, ये बोलने को जनता को हमको शर्म आती है कि नांदेड़ शहर की आज ऐसी बद से बदतर हालत हो गई है। खासकर मुस्लिम एरियो में और दलित समाज के एरियो में ये महापालिका अपना ध्यान नहीं देती है, ये राज्य सरकार ध्यान नहीं देती है। वहाँ से बदतर हालत है। हमने बार बार हम पानी में घूमकर देखे हैं, ईद जैसी ईद नहीं मनाए हम लोगों के बीच। मिल्लत नगर हो या ऐसे कोई एरिया हो, लोगों ने अपनी ईद नहीं मनाई। इतना चिक्कड़ और इतना डेनिस का पानी रोडों पर है। वहीं MIM की टीम ने हादसे का शिकार लड़कों के रिश्तेदारों के साथ इतवारा पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामला दर्ज कराया और इन्हें कानूनी मदद पहुंचाई।